बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। MCM 101 की हम असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट नंबर 2। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्या है, हमें बैकग्राउंड प्रोवाइड किया गया, फिर टास्क 1 एंड टास्क 2 देखेंगे। Public relations is considered to be the key backbone of any organization in order to improve and reinforce the reputation of that organization। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, रिबूल्ड करने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन इसके अबाउट हमारा टास्क होगा। देखते हैं अब टास्क को। कीपिंग इन माइंड द अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अपने माइंड में रख के कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन यानी कि उसकी की बैकबोन क्या है, उसके पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ उसके क्या रिलेशन है। इस स्टेटमेंट को माइंड में रख के एक्सप्लेन द प्राइमरी स्टेप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस which are believed to be pivotal for reinforcing and improving the repute of any product or organization। आपने क्या करना है, प्राइमरी स्टेप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन डिस्क्राइब करने हैं। पब्लिक रिलेशन के प्राइमरी स्टेप्स कौन से भला, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसके इम्प्रूव, उसकी रेप्यूट, उसकी रेपुटेशन इम्प्रूव करने के लिए पिवटल रोल यानी कि मरकजी किरदार अदा करते हैं। दूसरा टास्क नंबर 2 है हमारे पास कि डिफरेंशिएट, किसमें डिफरेंस करना है हमने, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस बाय रेफरिंग एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स। क्या करना है कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में और दूसरा हमारा आ गया, एक मिनट पेंसिल सेट कर दो। ओके, एडवर्टाइजमेंट में और पब्लिक रिलेशन में डिफरेंस हमने करना है कि पब्लिक रिलेशन आपका होता है पब्लिक के साथ जो आपका कम्युनिकेट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में आप क्या करते हैं, यानी कि जैसे आप देखते हैं कमर्शियल्स होती हैं और सारा, उनमें एडवर्टाइजमेंट में भी एक किस्म का पब्लिक के साथ कम्युनिकेट ही आप कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंसेस आपने देना है 5 एग्जांपल्स देके। ठीक है, मैंने प्लेजरिज्म फ्री असाइनमेंट एक प्रिपेयर किया, आप इसको कॉपी तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको कॉपी करना भी है तो आप प्लेजरिज्म रिमूव करें, इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको अपने माइंड में रखते हुए ना अपनी न्यू प्रिपेयर कर लें। ठीक है, ये अब स्क्रीन गंदी सी हुई है लेकिन इट्स ओके, अब मैं आपको कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ऐसे अपने ऊपर हेडिंग बनानी है, फिर देखें जो हमारा टेस्ट नंबर 1 है उसको हमने किया हुआ आंसर, इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन। पहले बताया कि पब्लिक रिलेशंस होते क्या हैं, देखिए इसको। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस डिमांड अ फुल अवेयरनेस of all aspects that influence public perceptions of the organization, while a public relation project or campaign can be planned of time और इम्प्लीमेंट आफ्टर द फैक्ट द प्राइमरी स्टेप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस आर फॉलोइंग। प्राइमरी स्टेप्स बताए ना हमने पब्लिक रिलेशन के, पहले हमने बताया ऊपर के पब्लिक रिलेशन करते क्या, इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पब्लिक को, उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस वगैरह, अब जो आपका पब्लिक अवेयरनेस है उसको इंप्रूव करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट। अच्छा, उनके आगे की स्टेप्स हमने जो देखने हैं वो ये, एनालाइज एंड रिसर्च, द ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर अ बेटर ग्रैस्प ऑफ इट्स डाइवर्स constituents and the major elements that influence their impression of the organization in the first step। ठीक है, एनालाइज एंड रिसर्च, ये फर्स्ट स्टेप है। आपने कहा कि स्टेप आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन प्राइमरी स्टेप्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, तो आपने लेक्चर्स लिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी असाइनमेंट प्रिपेयर की गई है, यानी कि इसमें आपके 1 बाय 1 ये स्टेप्स बताएंगे। पहला स्टेप होगा, दूसरा डिफाइनिंग गोल एंड डिजायर्ड आउटकम्स, इसमें भी आप डिटेल आगे देख लें। इसको ना आप ऐसा करें, आपने अगर इनको कॉपी करना है तो आप कॉपी तो अबर ना करें, ये 5 जितने स्टेप्स हैं ना इसमें मिलते जुलते ही नाम के आप स्टेप लिखें। जैसे फीडबैक है, इससे ही आप इसका आप सिनोनिम्स कर लें, वो नाम दे लें इसका, या फिर इनको आगे पीछे कर लें, या जैसे मतलब थोड़ा सा चेंज करके लिखें ताकि आपका प्लेजरिज्म ना आए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्टेप को डिस्कस करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स एन ओवरऑल पॉलिसी फॉर द कंप्लेन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपेन के लिए ओवरऑल पॉलिसी बनाती है। इन द सेकंड स्टेप में ये जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इंक्लूड आउटलाइनिंग द कंपेन aims and desired outcomes as well as the limits that will govern its operation। क्या होता है कि आपने पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने के लिए कंपेन एक प्रिपेयर किया, अपने पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कंपेन पॉलिसी प्रिपेयर किया, उसमें क्या होगा, वो आपकी कंपेन एम्स और आपके डिजायर्ड आउटकम्स को फुलफिल करेगी। सच पॉलिसी गाइडलाइन मस्ट बी एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट प्रपोज स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स एज वेल एज द कंपेन्स ओवरऑल सक्सेस। ठीक है, कंपेन को ओवरऑल सक्सेस करेगी और आपके जो प्रपोज स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स हैं, जो आपके प्लान्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए अपना जो है रोल प्ले करेगी। थर्ड पे है स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, द ऑर्गेनाइजेशंस strategies and methods are outlined in the third step। The company creates specialized programs to fulfill the intended objectives based on its understanding of the target audience and its own established policies।
ठीक है, कि स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स कहते हैं हरबों को, यानी कि जो स्ट्रेटजीज या टैक्टिक्स या प्लान्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किए हैं उनको वो अपने कंपेन में या पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने के लिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद टारगेट पब्लिक। फाइनली द ट्रूथ फोर्थ स्टेप इंक्लूड्स एक्चुअल कम्युनिकेशन विद द टारगेट पब्लिक, के जो आपकी पब्लिक है, टारगेट ऑडियंस है, उनके साथ एक्चुअल कम्युनिकेशन इस स्टेप में इंक्लूड होगी। Organization then use specific public relations strategies to reach a target audience such as press conference or special events। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पेशल इवेंट्स, मीटिंग्स वगैरह इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट पे आ गया हमारा फीडबैक। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब स्टेप्स में आता है, तो इसको देख लेते हैं हम। फीडबैक में आता है हमारे पास कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन पब्लिक फीडबैक इन स्टेप 5 स्टेप में क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक फीडबैक लेती है। बट आर देयर थॉट्स ऑन द पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स, जाहिर है लोगों की क्या फीडबैक है, यानी कि उनकी आरा क्या है, उनकी राय लेती है। As there any surprise on the horizon, finally the organization evaluate the programs and makes any required changes। ठीक है, लोगों का फीडबैक लेके फिर वो आगे अपना नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि उसको चेंजेस करनी है या फिर नहीं करनी। टैक्स 2 को देखें। टैक्स 2 है हमारा कि हमने एडवर्टाइजमेंट में और पब्लिक रिलेशंस में डिफरेंस क्रिएट करना है। 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्निक फॉर मार्केटिंग, ये दोनों मार्केटिंग की सिग्निफिकेंट टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी? एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, हमने 5 एग्जांपल्स के साथ इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। देखें नीचे, ये देखें एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, ये सारा टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है। सबसे पहले देखें, पहला स्टेप है कि एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड्स एंड द कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ब्रांड की डेवलपमेंट करती है और आपका मैसेज टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता है। किसमें? एडवर्टाइजमेंट में। डेफिनेशन पहले हम ऐड करेंगे ना। ऐसे पब्लिक रिलेशन के देखें, पब्लिक रिलेशन फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड्स एंड द कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है इतना डेफिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, advertising refers to a type of communication used by corporation to persuade potential customer to choose the company's product above alternative options। ठीक है, क्या करती है एडवर्टाइजमेंट? रेफर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन की टाइप है जो कॉर्पोरेशन करती है यूज, किस लिए? आपके पोटेंशियल कस्टमर को परस्यू करने, उकसाने के लिए कि वो आपकी कंपनी के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करें। A public relation क्या? building and sustaining strong relation with the company stakeholders through generating favorable exposure, having a good reputation and so on is the what public relation is all about। ठीक है, public relation क्या है कि आप कंपनी के स्टेक होल्डर्स के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, अपना एक्सपोजर अच्छा करें उनके साथ। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इसमें आ गया है, ये दोनों इस सेकंड स्टेप में। ठीक है, थर्ड देखें, द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू इंक्रीज सेल्स, और इसका पर्पस क्या है? इज टू बिल्ड गुडविल। ठीक है, पब्लिक रिलेशन का पर्पस क्या है? ये भी मेन डिफरेंस है कि आप गुडविल इंप्रूव करते हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट में आप क्या करते हैं? अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एडवर्टाइजमेंट में एग्जांपल देख लें, न्यूज़पेपर आ गया और ब्रोशर्स आ गए हैं, एडवर्टाइजमेंट आपकी कमर्शियल वगैरह देखते हैं, टेलीविजन, रेडियो और ये सारा कुछ। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। और यहाँ आ गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ह्यूमन, यानी कि इनसे आपको फायदा क्या होता है? आपकी सिर्फ गुडविल बनती है, अच्छी रेपुटेशन बनती है पब्लिक रिलेशन से। और जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उससे क्या होता है? आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, आप अपना प्रॉफिट या इंक्रीज करने का आपका पर्पज होता है वहां पे, उसमें प्रॉफिट इंक्रीज करने में इंटरेस्टेड होते हैं इधर, और यहाँ पे आप अपनी गुडविल इंक्रीज करते हैं। ये मेन डिफरेंस। और फिर आगे आप कुछ इससे मिलता जुलता ऐड करके तो अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।